धड़कता रहेगा ये सीने में दिल के साथ। दोस्तों, एक धुन जो 18 साल तक अपने लिए मोहब्बत के अल्फाज का इंतज़ार करती रही और अल्फाज के साथ साथ अपने लिए एक मुकम्मल आवाज़ को तरसती रही। ज़रा सोचिए, वो साल 1956 या शायद 1957 का दौर था। एक संगीतकार ने एक दिन अपने सुरों की दुनिया में खोते हुए एक ऐसी धुन बना डाली जो उनके दिल को छू गई। वो धुन नाजुक थी, रूहानी थी और ऐसा लगता था जैसे किसी अधूरी मोहब्बत की कहानी खुद ब खुद कह रही हो। धुन बनाने के बाद संगीतकार को खुद ही अपनी उस धुन से ऐसा इश्क हुआ कि वो अपनी उस धुन को हर किसी फिल्म डायरेक्टर को, गीतकार को और गायकों को सुनाते, लेकिन अफसोस कोई उस धुन के साथ इंसाफ नहीं कर सका। वो नाजुक तराना अल्फाज के बगैर अधूरा सा रह गया। क्या उस धुन को अल्फाज मिले? अगर हाँ, तो उसे कितने अरसे तक इंतज़ार करना पड़ा? अल्फाज मिलने के बाद उसे गाने वाला कौन खुशकिस्मत सिंगर था? आज की कहानी बड़ी ही दिलचस्प होने वाली है। बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी। हमसे पूछो कि हकीकत क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग एपिसोड को। संगीत निर्देशक रवि साहब ने ही 1956-57 में वो खूबसूरत और मधुर धुन बनाई थी जिसे इंतज़ार था तो सिर्फ हसीन अल्फाज का और कर्णप्रिय आवाज़ का। साल 1957 में फिल्म निर्देशक देवेंद्र गोयल एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था एक साल, जिसमें अशोक कुमार, मधुबाला, महमूद, जॉनी वॉकर जैसे चमकते सितारे थे। रवि साहब इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर थे। उन्होंने गीतकार प्रेम धवन जी से उस खास धुन पर बोल लिखने की गुजारिश की, मगर कुछ बातें तकदीर तय करती हैं। प्रेम धवन साहब को उस धुन की रूह के मुताबिक अल्फाज ही नहीं मिल पाए। फिल्म के बाकी गाने तो बन गए, फिल्म रिलीज़ भी हो गई, लेकिन वो धुन अब भी बेसब्री से अपने लिए माकूल अल्फाज यानी कि उपयुक्त शब्दों को तलाश रही थी। रवि साहब ने उस धुन को कुछ ऐसे संभाल कर रखा जैसे कोई अपने खूबसूरत अतीत की याद को अपने दिल में संभाल कर रखता है। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोशिश नहीं की। फिल्म प्यार का सागर और उस्तादों के उस्ताद जैसी फिल्मों में उन्होंने उस धुन को जगह देने की भरपूर कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकाम रहे। फिर आया 1970 का दशक। 1975 में वही देवेंद्र गोयल इस बार बना रहे थे एक महल हो सपनों का। इस फिल्म में स्टार कास्ट थे धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, अशोक कुमार और लीना चंदावरकर। म्यूजिक फिर रवि साहब के ही हवाले था, लेकिन इस बार उन्हें गीतकार के रूप में मिले थे बेमिसाल साहिर लुधियानवी। एक महल हो सपनों का। महल हो सपनों का, फूलों भरा आंगन हो। एक रोज टाइटल ट्रैक की रिकॉर्डिंग के बाद रवि साहब, साहिर साहब और देवेंद्र गोयल आपस में कुछ पुरानी बातें कर रहे थे। तभी देवेंद्र गोयल जी को रवि साहब की वो धुन फिर से याद आई। गोयल साहब ने पूछा कि रवि जी, उस धुन का क्या हुआ? रवि साहब ने एक हल्की उदासी के साथ जवाब दिया, वो अब भी मेरे ही पास है, एक अदद गाने के इंतज़ार में। साहिर साहब फौरन बोले, रवि साहब, मुझे आप वो धुन सुनाइए। वो धुन जैसे ही साहिर लुधियानवी जी के कानों से टकराई, उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने उसे अपने दिल में समेट लिया और अगली सुबह कागज़ पर वो उसे अपने अल्फाज के जादू के साथ बिखेर लाए। दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया। हर लफ्ज़ उस धुन पर ऐसे जड़ गया जैसे बरसों से उसे उसी का इंतज़ार था। अब सवाल था कि इस नगमे को आवाज़ कौन देगा। पहले से फिल्म में मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार साहब दोनों के गाने रिकॉर्ड हो चुके थे।
जिंदगी गुजारने को साथी एक चार गर नहीं, शराब ही सही। दुश्मन मोहब्बत का दुनिया में नहीं कोई ऐसा, जैसा पैसा। टाइटल सॉन्ग लता मंगेशकर जी ने गाया था। महल हो सपनों का, फूलों भरा आंगन हो। अब जब ये नायाब गीत तैयार हुआ तो तय हुआ कि किशोर दा ही इसे गाएंगे, क्योंकि 70s में किशोर दा की आवाज़ का जादू श्रोताओं के सिर चढ़कर बोल रहा था। और साथ ही रवि साहब ने इसका एक फीमेल वर्जन लता जी से भी रिकॉर्ड करवाया। दिल में किसी के प्यार का लता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों। नतीजा संगीत की दुनिया को मिला एक अमर गीत, एक नगमा जो सीधे लोगों के दिलों में उतर गया। दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया। दुनिया की आंधियों से भला ये बुझेगा क्या। ये गाना रिलीज हुआ, फिल्म तो औसत चली, मगर उसके गीत आज भी हर म्यूजिक लवर के सीने में धड़कते हैं। और उसी फिल्म में किशोर दा की आवाज़ में एक और मोती भी था, जिसका जिक्र भी यहाँ करना ज़रूरी हो जाता है। देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से। एक ऐसा सैड सॉन्ग जो आज भी तन्हाई की शाम में साया बनकर साथ में रहता है। चेहरे तमाम लगने लगे अजीब से। दोस्तों, क्या ये गीत अगर 50 के दशक में आता तो इतना हिट हो पाता? मगर 70 का दशक किशोर दा की मखमली आवाज़ का था। रवि साहब का अनमोल कंपोजिशन और साहिर साहब के दिल से निकला शेर, सब कुछ एकदम परफेक्ट। गीत का कौन सा वर्जन बेहतर है, ये हम आपकी मोहब्बत पर छोड़ते हैं। ये कहानी है इंतज़ार की, जज्बात की और उन फनकारों की जो सुरों को इबादत समझते हैं। रवि साहब को अपनी धुन के लिए मुकम्मल अल्फाज और मुकम्मल आवाज़ के लिए लगभग 2 दशकों का इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन आखिरकार उनकी कोशिश कामयाब हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। किशोर कुमार और धर्मेंद्र के कॉम्बिनेशन का वो कौन सा गाना है जिसे आप अपने दिल से अलग नहीं कर सकते? कमेंट बॉक्स में हमें अपने व्यूज़ ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।